देखिए जो मेटामाइंड है अभी 14 मई को ही लॉन्च हुआ है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, च्यूएबल टैबलेट्स हैं। अगर आप देखोगे हम ह्यूमंस की जो अटेंशन पावर है ना, जो ध्यान देने की जो शक्ति है ना, वो साल भर साल कम होते गया है। राइट सो अगर आप देखोगे 2000 में एक ह्यूमन की एवरेज अटेंशन स्पैन कितना था आपका, 12 सेकेंड्स। 2013 में घट के कितना हुआ, 8 सेकेंड्स। आप बिलीव नहीं करोगे, एक गोल्ड फिश यानी कि मछली से भी कम हो रही है हम ह्यूमंस की अटेंशन पावर। राइट क्यों हो रहा है, अगर आप देखोगे 21st सेंचुरी में एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा है, हर चीज में एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होता है। हमें जीतने के लिए और हम ये एक्सपेक्टेशन रखते क्यों है, जीतने के लिए। अगर हम मन में ये सोच ले कि चलो इस साल मुझे 90% लेके आना है, तो हम खुद से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि नहीं कि इस साल मेहनत करके मैं 90% लेके आऊंगा। तो ये एक्सपेक्टेशन हम किस लिए कर रहे हैं, जीतने के लिए। राइट अगर आप देखोगे पहले पहले के सालों में, पहले पहले यानी कि हमारे दादा दादी नाना नानी के समय में ये एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं हुआ करता था, और ना ही कंपटीशन नाम की कोई चीज थी, है ना। एक्सपेक्टेशन अब की बात करें तो सिंपल से ग्रेजुएशन पास करने के बाद भी उन्हें बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट जॉब मिल रहा था। राइट तो ये ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले और दूसरी पॉइंट ऐड करने से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम सब अब आज कहाँ से हैं। जैसे कि मैं गुवाहाटी से हूँ, तो आप सब कहाँ से हैं आज की ट्रेनिंग में। आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं चैट बॉक्स में। जैसे कि मैं गुवाहाटी से हूँ, विवेक जी, विवेक भट्टाचार्य जी कहाँ से है, आप मैसेज कर सकते हैं। अशोक रॉय जी आप कहाँ से हो, चैट बॉक्स में बता कि हमें पता चले कि आज पिंकी जी दिल्ली, कोलकाता, नॉर्थ बंगाल, कोलकाता से। यानी कि हम पूरी इंडिया से आज इस ट्रेनिंग पे आए हैं, डिमा हासो। राइट तो देखा आपने। और आप एक बात सोचिए ना, रात के 7 बजे, है ना, रात के 7 बज रहे हैं, लेकिन हम ट्रेनिंग पे बैठे हुए हैं। वेस्ट बंगाल, हुगली, न्यू दिल्ली। राइट क्यों, क्यों दिल्ली से लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वेस्ट बंगाल से हैं, कोलकाता से हैं, हुगली से हैं, आपके कूच बिहार से हैं, किस लिए, क्योंकि आपके मन में क्या एक्सपेक्टेशन है कि आप प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से जान लेंगे। आप बार बार, मुझे पता है, मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, इस 4 दिन में मैंने 15 बार, आई थिंक 15 मेटामाइंड की ट्रेनिंग कर चुकी हूँ। और इस 15 ट्रेनिंग में मैंने कम से कम 3000 लोगों को ट्रेनिंग दे चुकी हूँ थ्रू जूम। तो उसमें मेरी क्या एक्सपेक्टेशन थी, मेरी बस एक ही एक्सपेक्टेशन थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा वेस्टिजियंस तक मेटामाइंड की नॉलेज को पहुंचा सकूं, ताकि वो प्रोडक्ट को जान सके और अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। और इसीलिए आप भी, सिर्फ मेरा ही नहीं, हम जितनी सारी हेल्थ ट्रेनर हैं दिल्ली की, आई थिंक पिंकी मैम, पिनाकी रे जानते होंगे, हमारी रिजुता मैम है, सुनिधि मैम है, आप उनसे भी ट्रेनिंग ले चुके हैं, लेकिन आज फिर आप मेरे ट्रेनिंग पे जुड़े हुए हो, क्यों, बिकॉज आपकी एक एक्सपेक्टेशन है। और एक्सपेक्टेशन क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस मेटामाइंड के बारे में नॉलेज लेंगे, और इतना ज्यादा नॉलेज लेंगे कि मेटामाइंड आपके लिए किसी और को समझाने में आपको इजी हो सके। जब आप किसी और को इजीली समझा पाएंगे, तभी तो हम अपने बिजनेस को बूस्ट कर सकेंगे। राइट हमारी एक्सपेक्टेशन तो वही है। अभी देखो एक्सपेक्टेशन कितना ज्यादा है, लेकिन वहीं पे अगर हम बहुत साल पहले चले जाएंगे 1990s में या दादा दादी के समय पे, एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं था।
सिंपल सी ग्रेजुएशन कर ली, आराम से गवर्नमेंट जॉब हमें मिल गया। लेकिन अगर आप आज देखोगे 2020 में फर्स्ट क्लास एमबीए पास करने के बावजूद भी हमारे हाथों में जॉब नहीं होता। क्यों? बिकॉज अगर आप इतनी मेहनत करके फर्स्ट क्लास ले रहे हो, आपकी एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा होता है। जब अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है तो जो लोग आपको हायर कर रही हैं उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे कितना ज्यादा होगा, है ना? तो आप बिलीव नहीं करोगे कि जो ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जो वेस्टीज है, ये आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है कि आप यहाँ पे अपने टैलेंट को शो कर सकते हो और एक बहुत ही अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको दे रही है ना? जहाँ पे अभी के इस कोरोना के कारण इस लॉकडाउन पे अगर आप देखोगे कितनी सारी कंपनीज बंद हो गई हैं, वहीं पे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी यानी कि वेस्टीज कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको जॉब तक दिला रही है। तो आपने देखा कि वेस्टीज का पावर कितना ज्यादा है। इतना ही नहीं, अगर आप वेस्टीज में भी काम करना चाहते हैं तो आपको नई स्किल सीखना बहुत ही जरूरी है। नया स्किल्स यानी कि अगर मैं एग्जांपल दूं, जूम ट्रेनिंग। अब इस जूम ट्रेनिंग को कैसे लॉगिन करना है, कैसे चलाना है, इसमें कैसे लॉगिन करके मीटिंग अटेंड करनी है, ये सब चीज का ध्यान आपको कहाँ से आया? आपके दिमाग से, है ना? आपको किसी ने जूम के बारे में बताया, इसके इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताई, कैसे चलाना है, और ये सब कुछ जाके आपके ब्रेन में फिट हो गया, राइट? अगर आज आपका ब्रेन स्ट्रांग है इसीलिए आपकी याददाश्त अच्छी है ना? आप नया चीज सीख पाए हैं। अगर आप ये जूम ट्रेनिंग नहीं सीख पाते तो क्या आप आज इतना अच्छा मीटिंग देख पाते? जो आप घर बैठे बैठे इतना ज्यादा जूम ट्रेनिंग ले रहे हैं, जैसे कि आज ही 2 बजे की मेरी मीटिंग में हमारे ब्रांड एम्बेसडर जतेंद्र सर की वाइफ मधुस्मिता नायक मैम आई थी, जो उड़ीसा की ब्रांड एम्बेसडर हैं, राइट? उन्होंने इतने अच्छे से हमें अपने इंस्पायरिंग स्टोरी कहा, राइट? मुझे पता है आज मुझे एक बात बताइए, आज की 2 बजे की मीटिंग में कितने लोग थे? कितने लोगों ने हमारी मधुस्मिता मैम को सुना, उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी को सुना, और वो किस तरह से आज एम्बेसडर बने हैं, वो और उनके हस्बैंड, या उनके हस्बैंड जतेंद्र नायक सर कितने कठिनाइयों को फेस करते हुए। क्या आज की 2 बजे की मीटिंग में कौन कौन प्रेजेंट थे? आप मुझे चैट बॉक्स में बोल सकते हैं, सच्ची बोलना है, कौन कौन प्रेजेंट थे? यस, अगर आप प्रेजेंट थे तो आप यस लिखेंगे, अगर आप प्रेजेंट नहीं थे तो आप नो लिखेंगे। रूपश्री रॉय यस, वेस्टीज विश यू वेल्थ नो, सरद जी यस, नो, ललित कुमार जी नो, सैबुल जी नो, सोनी जी यस, नो, आगरा जी नो, विवेक जी यस, बलराम जी नो, प्रेजेंट नहीं थे। तो आपको पता है आज आपने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी है, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर को सुनने के लिए हम कहाँ कहाँ जाते हैं, और आज इतनी बड़ी शख्सियत हमारे सामने थी, हमें ट्रेनिंग दे रही थी, हमारे लिए समय निकाला था उन्होंने, और आपने इतनी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। क्या आपके पास लिंक नहीं था? आप यस और नो मुझे अगर लिंक मिली थी यस, नहीं मिली थी नो, लिंक था कि नहीं? यस और नो। पुष्पा जी कह रही हैं नो, लिंक नहीं मिला था उनको, राइट? पिनाकी जी यस, सैबुल जी यस, लिंक मिला, विवेक जी यस। देखिए, अगर आपको ना मंडे की ट्रेनिंग, जो मेरी 2 बजे की ट्रेनिंग होती है ना, बहुत स्पेशल होता है वो, क्योंकि मैं सिर्फ वेस्टीज रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं बोलती हूँ, उससे बहुत ही इन डेप्थ जाके भी बोलती हूँ, और आपके लिए हमेशा हमेशा मैं नए नए ट्रेनिंग्स रखती हूँ, जैसे कि ब्यूटी इन एंड आउट, है ना? जैसे कि आज का एवरी मंडे हमारी होती है लीडिंग लेडी को लेके आके उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी सुनना, है ना? टाइम निकालिए सर, टाइम निकालिए, बिकॉज इतने बड़े बड़े वेस्टिजियंस हमारे साथ जुड़ने वाले हैं अब
अगर आप 1 घंटा 2 से 3 बजे नहीं निकाल पाएंगे तो क्या फायदा। तो यही सारे नए चीज, जब तक आप नया चीज सीखेंगे नहीं हम आगे बढ़ेंगे नहीं। और ये नया चीज सीखने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारी ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी होनी चाहिए, तभी तो हम कुछ नया सीख पाएंगे। सीखेगा इंडिया, है ना। तो अगर आप देखोगे ऑनलाइन ट्रेनिंग आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। आज जो हम कर रहे हैं, अभी जो हम कर रहे हैं वो भी एक ऑनलाइन ट्रेनिंग ही है। और ये सब कुछ अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, स्पेशली परफॉर्मेंस प्रेशर, जैसे कि आपकी एग्जाम की प्रेशर, पर्सनल लाइफ का प्रेशर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रेशर, है ना। उसके बाद आपकी वर्किंग आवर्स की प्रेशर, स्मार्ट आपके डेली काम में अच्छा काम करने का प्रेशर, है ना। अगर आप देखोगे आजकल कंपटीशन हर जगह है। पढ़ाई स्टूडेंट्स के लाइफ में लेके जो लोग ऑफिस में जाते हैं उनके लाइफ में भी प्रेशर है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लाइफ में भी प्रेशर है। तो ये सारे प्रेशर एक्चुअली जाता कहाँ है, एक छोटे से ब्रेन में, हमारे ब्रेन में। तो आप इमेजिन करो कि हमारा ब्रेन कितना ज्यादा प्रेशर ले रहा है। तो हमारे ब्रेन को अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए कि नहीं, है ना। अगर आप देखोगे हमारे बच्चों में सिर्फ 15% ऐसे बच्चे हैं जिनको रिकमेंडेड न्यूट्रिशन मिलता है, और 85% ऐसे बच्चे हैं जिनको ब्रेन डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन मिलता ही नहीं। क्यों? बिकॉज उनके डाइट में ज्यादा से ज्यादा चीनी होता है, गंदे फैट्स होते हैं, उनके डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो रहता ही नहीं। जबकि हमारे ब्रेन का 60% यानी कि हमारे ब्रेन का ड्राई वेट 60% लिपिड्स होती है। फ्रिज में रखते हैं न फुटाई की नहीं इसे फ्रिज में रख। देखिए 60% ड्राई वेट, ब्रेन का ड्राई वेट लिपिड्स होता है। कौन सा लिपिड? आपकी फोस्फोलिपिड। और ये फोस्फोलिपिड हमारे क्रिल में भी मौजूद है, राइट। और ये लिपिड्स क्या करती है, हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे ब्रेन में ब्रेन के सिग्नलिंग सिस्टम को इंप्रूव करने में मदद करती है। और फोस्फोलिपिड के कौन सा फोस्फोलिपिड हमारे ब्रेन में है? फॉस्फेटिडाइलसीरीन, जो मेटामाइंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। आपको पता है फोस्फोडिडाइलसीरीन यानी कि 18% पीएस, ये फोस्फोडिडाइलसीरीन का शॉर्ट फॉर्म है पीएस, है ना। नाम कहने से अच्छा हम शॉर्ट फॉर्म में उसको बुला ले पीएस। 18% ब्रेन का क्या होता है? पीएस होती है। सिर्फ 3% होती है आपके हार्ट और लीवर में। तो 6 गुना ज्यादा पीएस आपके ब्रेन में होता है। और ये पीएस कहाँ पाया जाता है? आपके सबसे ज्यादा पाई जाती है ब्रेन में और आपके सेल मेम्ब्रेन में। और ये पीएस क्या है? फोस्फोलिपिड है, जो हमारे ब्रेन के लिए नेचुरल बिल्डिंग ब्लॉक है। ओके। और पीएस जो है वो आपकी एक्टिव ऑर्गन है। एक्टिव ऑर्गन कैसे? हमारा ब्रेन एक्टिव है कि नहीं, राइट। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड सिग्नल पास होता है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। आपको यहाँ चोट लगी और आपको दर्द होना महसूस हो गया, देखा आपने कितनी जल्दी ये ब्रेन सिग्नल पहुंचाता है बॉडी को। तो हमारा ब्रेन वन ऑफ द एक्टिव ऑर्गन है, और हमारा ब्रेन में सबसे ज्यादा लिपिड कंटेंट पाई जाती है। तो ये पीएस का काम क्या है ब्रेन में, ये क्या रोल प्ले करता है हमारे ब्रेन में? बहुत ही क्रूशियल कंट्रीब्यूशन देती है, यानी कि हमारे स्ट्रक्चर, हमारे नर्व सेल्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के लिए। और सेल टू सेल कम्युनिकेशन करती है। सेल टू सेल कम्युनिकेशन यानी कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना, सिग्नलिंग करना, जो हम दूसरे स्लाइड्स में जानेंगे। तो अब देखो ये दूसरे स्लाइड्स में क्या है। ये दूसरे स्लाइड में सेल टू सेल कम्युनिकेशन किस तरह से हो रही है ये दिखा रहा है। तो सबसे पहला जो बॉक्स है इसमें क्या है? पीएस मॉलिक्यूल, यानी कि आपकी फोस्फोडिडाइलसीरीन। ये पीएस क्या करता है? इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करती है।
इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के बाद ये पीएस आपके ब्रेन सेल्स तक पहुंचाता है। ब्रेन सेल्स में पहुंचने के बाद ये आपके ह्यूमन ब्रेन तक चली जाती है। इस तरह से पीएस सेल कम्युनिकेशन करता है। और आज के एरा में, अभी के सेंचुरी में, सिर्फ पढ़ा लिखा होने से कोई फायदा नहीं है। पढ़ा लिखा होने के साथ साथ आपको शार्प एंड स्मार्ट होना भी बहुत जरूरी है। और यही शार्प एंड स्मार्ट बनाने के लिए वेस्टीज ने स्पेशली इंडिया में जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो है मेटामाइंड, जो आपकी ऑरेंज एंड चॉकलेट फ्लेवर का है, जो आपकी वेजिटेरियन टैबलेट्स है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको नोट डाउन करना है। जो लोग आपको पूछेंगे, जो बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको पूछेंगे और आपके टीम मेंबर्स आपको पूछेंगे कि सर मैम हमारे मेटामाइंड के एक टैबलेट में कितना पीएस होता है, राइट, कितना फोस्फोलिपिड होता है, तो ये नोट डाउन कर लीजिए। इसमें फोस्फोलिपिड होती है 167 mg, जिसमें 100 mg आपकी फोस्फेटिडाइलसीरीन है। और मेटामाइंड में आयरन भी यूज किया है। कौन सा आयरन? फेरिक सैकरेट। कितना mg? 42.5 mg। और इस 42.5 mg से आपके 17 mg एलिमेंटल आयरन है, यानी कि 17 mg टोटली आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, जो हमारे आरडीए को मीट कर रही है, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि मेटामाइंड में पीएस तो हमारे ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, लेकिन आयरन क्या कर रही है? ये आयरन पीएस के लिए कैरियर का काम कर रही है, यानी कि आपके ब्रेन तक पीएस को पहुंचाने का काम करती है। फर्स्ट एवर एफडीए अप्रूव प्रोडक्ट इन वेस्टीज एंड फर्स्ट एवर इन इंडिया, और एक्सक्लूसिवली आपके लिए, यानी कि वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। अगर आप देखोगे पीएस हमारे डाइट में भी है, हमारे फूड चेन में भी है, और माँ के दूध में भी पाया जाता है। इसीलिए हमेशा एक डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट यही एडवाइस करती है कि 6 महीने तक कॉन्टिन्यूअसली आपको माँ का दूध पिलाना है। और दूसरी जगह कहाँ से पाई जाती है? आपके इंटरनल, फाउंड इन सम कुछ एनिमल्स के इंटरनल ऑर्गन्स में एंड सम टाइप्स ऑफ फिश, ठीक है। और क्लिनिकल स्टडीज, बहुत सारे क्लिनिकल स्टडीज किए हैं पीएस के ऊपर, स्पेशली ऑन ह्यूमंस। मोर देन 50 स्टडीज आपको मिलेंगी। और इस क्लिनिकल स्टडीज में शो किया है कि अगर हम 100 से 300 mg पर डे ऑफ पीएस ले रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि मेटामाइंड का एक टैबलेट हमें 100 mg पीएस दे रहा है, यानी कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट मीट हो रही है। ये पीएस आजकल हमारे डाइट से बहुत कम हो रहा है, स्पेशली वेजिटेरियन डाइट और मॉडर्न डाइट में, ठीक है। जो लोग स्पेशल वेजिटेरियंस हैं उनके लिए सिर्फ 50 mg पर डे ऑफ फोस्फेटिडाइलसीरीन है, सिर्फ 50 mg ऑफ पर डे उनको मिल रहा है, राइट। और हमें पता है कि पिज्जा, बर्गर, ये सब चीजों में पीएस मिलता ही नहीं। अगर हम बेनिफिट्स ऑफ मेटामाइंड का है तो देखिए, मेटामाइंड में जो पीएस है, इसका मेन इंग्रेडिएंट, ये आपके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स के लिए बहुत सारे प्रूवन वेरियस क्लिनिकल स्टडीज हैं जो आप इंटरनेट से देख सकते हैं। और ये आपके सीनियर्स, एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन, तीनों के ऊपर किए गए हैं। तो मेटामाइंड की बेनिफिट्स क्या है? हमारे कॉग्निटिव हेल्थ को इम्प्रूव करता है, यानी कि कंसंट्रेशन, अटेंशन, लर्निंग, बिहेवियर एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने में मदद करती है। हमारे कॉग्निटिव हेल्थ यानी कि हमारे ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करता है। इतना ही नहीं, एक स्टडी की गई थी और उस स्टडी का नाम ये है कि रिसर्च ऑन ह्यूमन मेमोरी एनहेंसमेंट बाय फोस्फेटिडाइलसीरीन फोर्टिफाइड मिल्क। इस स्टडी में क्या किया गया था? दूध में पीएस को फोर्टिफाई किया गया था और हाई स्कूल चिल्ड्रन को दिया गया था। और इसके रिजल्ट क्या थे कि पीएस इज प्रूवन, पता है आपको पीएस, इस स्टडी के में रिजल्ट में ये आया कि जो बच्चे पीएस की सप्लीमेंट ले रहे थे उनकी मेमोरी पावर और मेमोरी एंड लर्निंग पावर में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आई थी।
मेटामाइन बुजुर्ग लोगों के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जो बुजुर्ग लोगों में याददाश्त खोने का, याददाश्त कम होने की, डेमेंशिया की जो प्रॉब्लम होती है उसके रिस्क को कम करने में मदद करता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप 6 से 12 हफ्ते तक कॉन्टिन्यूअसली पीएस की सप्लीमेंटेशन ले रहे हो, यानी कि मेटामाइन ले रहे हो, तो आपकी मेमोरी रिकॉग्निशन, मेमोरी रिकॉल, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस एंड मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने में मदद कर रहा है। सो मेटामाइन किस तरह से स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है? मेटामाइन स्टूडेंट्स की कंसंट्रेशन, मेमोरी, अटेंशन, लर्निंग, बिहेवियर, स्ट्रेस मैनेजमेंट को इम्प्रूव एंड एनहेंस करने में मदद करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, मेटामाइन जो है ये बुजुर्ग यानी कि एडल्ट्स में, हम सब में क्या कैसे मदद करती है? improves executive functions, improves focus, alertness, helps in memory power, recall, यानी कि आपकी याददाश्त को अच्छा रखने में भी मदद करती है। बुजुर्ग लोगों में क्या करती है? याददाश्त को तेज करने में मदद करता है। जो लोगों को पहचानने में जो दिक्कत का प्रॉब्लम होती है उसको इम्प्रूव करने में मदद करती है, और डेमेंशिया के रिस्क को कम करने में मदद करता है। सो मेटामाइन की डोसेज क्या है? बस एक टैबलेट आप लेंगे खाना खाने के बाद दिन में कभी भी। मेटामाइन लेने से पहले आप इसको चबाएंगे, उसके बाद इसको स्वालो कर देंगे, ठीक है? और 12 साल के कम उम्र के बच्चे को हम मेटामाइन नहीं देंगे, 12 इयर्स एंड अबव को ही हम मेटामाइन देंगे। सो मेटामाइन की एमआरपी क्या है? 1285। इसकी डीपी प्राइस कितना है, यानी कि वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कितना है? 1100 रुपीज। इसकी पीवी कितनी है? 36.67। मेटामाइन में 100 mg फॉस्फेटिडाइल सीरीन है पर यूनिट कॉस्ट, है ना? तो देखिए आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है। और एक डब्बी में एक मेटामाइन प्रोडक्ट में 30 च्यूएबल टैबलेट्स आपको मिलेंगी। बेस्ट इंटरनेशनल क्वालिटी पीएस है, साइंटिफिकली प्रूवन बेनिफिट्स है, वेजिटेबल सोर्स है, एंड एफडीए एंड ग्रास अप्रूव्ड। सो डोंट डिले, स्टार्ट कंज्यूमिंग मेटामाइन एंड गिव राइट फूड टू योर ब्रेन। सो थैंक यू सो मच। आज हमने जो डिस्कस किया था वो था हमारा नया प्रोडक्ट मेटामाइन। इफ देयर इज एनी क्वेरी